मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ा है। बाजार में त्राही त्राही मची हुई है। कुछ महीनों के अंतराल में ही लाखों करोड़ों के वारे नयारे हो गए हैं। कईयों की जमा पूंजी शेयर बाजार में स्वाहा हो गई है। लोग अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को यूं ही स्वाहा होते देख रहे हैं। लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। 5 महीने के अंतराल में ही लोगों का तकरीबन 94 से 95 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। ऐसे में किसी भी आम नागरिक के मन में सवाल उठेगा, किसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर किसके समक्ष वह गुहार करे? फिर तो सर्वप्रथम सेबी प्रमुख का ही स्मरण होगा। जब सेबी प्रमुख जिम्मेदार नहीं, आरबीआई गवर्नर जिम्मेदार नहीं, वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं, तो कौन जिम्मेदार? अंत में राजा की याद आती है। तब राजा की खोज होती है। राजा कहां है? पता चला कि राजा आखेट पर गया है, शेर के आखेट पर। राजा तो शेर को शूट कर रहा है। ना ना, विचलित मत होइए। बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि कैमरे के फ्लैश से। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए एम जायसवाल। पिछले दिनों शेयर मार्केट में होने वाली गिरावट को लेकर लोगों के बीच चर्चा बहुत गर्म है। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ा है। बाजार में त्राही त्राही मची हुई है। कुछ महीनों के अंतराल में ही लाखों करोड़ों के वारे नयारे हो गए हैं। कईयों की जमा पूंजी शेयर बाजार में स्वाहा हो गई है। लोग अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को यूं ही स्वाहा होते देख रहे हैं। लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। 5 महीने के अंतराल में ही लोगों का तकरीबन 94 से 95 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। ऐसे में किसी भी आम नागरिक के मन में सवाल उठेगा, किसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर किसके समक्ष वह गुहार करे? फिर तो सर्वप्रथम सेबी प्रमुख का ही स्मरण होगा। लोगों ने खोज की, सेबी प्रमुख कहां है? सेबी चीफ कौन है? सेबी चीफ का नाम लेते ही माधुरी भुज का स्मरण हो आया। माधुरी भुज? पर वो तो रिटायर हो गई हैं 28 फरवरी को। अभी चंद दिन पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब उनका इन सब से क्या लेना देना? आप पूछ सकते हैं। परंतु सेंसेक्स तो सितंबर महीने से गिर रहा है लगातार। लोगों का लाखों करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब चुका है। तब तो वे ही थी कुर्सी पर। उनकी जवाबदेही तो बनती ही है। कुछ सरकारी नुमाइंदे कह सकते हैं, भला उनकी कैसी जवाबदेही? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को तथाकथित रूप से नाजायज लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था, तब तो उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। तो भला अब कैसे, जब सेबी प्रमुख रहते हुए भी वे अपने निजी हित साधने में लिप्त पाई गई थी? जब उनको तथा उनके पति, क्या नाम है उनका, हाँ, धवल भुज, हाँ, तो जब इन दोनों ही पति पत्नी को अडानी जी का फेवर करने का, अडानी जी को नाजायज लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था कि ये अडानी जी को नाजायज लाभ पहुंचा रहे हैं, अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज कर अपना हित साधने में लगे हैं, उनके विशेष मददगार बने हुए हैं और बदले में उनके विशेष कृपा पात्र भी बने हैं। आरोप यह भी था कि उन्होंने अपना फ्लैट अडानी जी की कंपनी को लेट आउट किया है ऊंचे रेट पर। उस पर बाजार से 10 गुना 20 गुना ऊंचा रेट वसूल कर रहे हैं। और जब धवल भुज साहब तथाकथित रूप से अडानी समूह से या उनकी सहयोगी कंपनियों से मोटी सैलरी के रूप में तगड़ी उगाही कर रहे थे, तब भी उनकी जवाबदेही तय नहीं हो सकी। न तो सुप्रीम कोर्ट में, न पीएससी के सामने, न जनता के समक्ष और ना ही पार्लियामेंट में ही। पार्लियामेंट की जांच कमेटी को भी उन्होंने कैसे धत्ता बतला दिया था। उनके नोटिस का उन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। वे जांच कमेटी के समक्ष पहुंची ही नहीं। जब किसी के भी समक्ष उनकी जवाबदेही तय नहीं हो सकी, तब भला वे अब अकाउंटेबल कैसे? अब तो तुहिन कांत पांडे आ गए हैं ना। अब वे ही आपके सारे शंकाओं का समाधान करेंगे। परंतु वे बेचारे भी क्या कर लेंगे? अभी तो सेबी चीफ का कार्यभार संभाले हुए तो उन्हें जुमा जुमा 4 रोज ही हुआ है। फिर खोजा जाएगा आरबीआई गवर्नर को। आरबीआई गवर्नर कहां है?
कौन, संजय मल्होत्रा? नहीं, वे तो अभी नए नवेले आए हैं। वे भी तो अभी नए हैं भाई, नए वाले नहीं, वो पुराने वाले। ओ, वो शक्तिकांत दास। लोग पूछेंगे, स्वाभाविक है, पूछेंगे ही। वे तो पिछले 6 वर्षों से आरबीआई गवर्नर का कार्यभार संभाले हुए थे। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? तो जरा आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, वे तो अब आरबीआई गवर्नर नहीं रहे। उनकी तो पीओ में नियुक्ति हो गई है, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में। उनकी तो ताजपोशी हो गई है, पदोन्नति हो गई है। वे अब प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार बन गए हैं। फिर तो वित्त मंत्री की जवाबदेही बनती है। पता लगाइए, खोजिए वित्त मंत्री को। कहां है वित्त मंत्री? वित्त मंत्री अब छोड़िए भी उन्हें। आप भला किसका जिक्र लेकर बैठ गए? भला इन सब से उनका क्या लेना देना? याद है ना उनकी बातें? रुपए का मूल्य गिरने पर तो वे कहती हैं, रुपए का मूल्य नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So प्याज का दाम बढ़ने पर वे कहती हैं, मैं तो प्याज नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। इस बार भी वे कुछ ऐसा ही टका सा जवाब दे देंगी। जब सेबी प्रमुख जिम्मेदार नहीं, आरबीआई गवर्नर जिम्मेदार नहीं, वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं, तो कौन जिम्मेदार? अंत में राजा की याद आती है। तब राजा की खोज होती है। राजा कहां है? पता चला कि राजा आखेट पर गया है, शेर के आखेट पर। राजा तो शेर को शूट कर रहा है। ना ना, विचलित मत होइए, बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि कैमरे के फ्लैश से। Some visuals of the Asiatic lion is back. आपको अचरज होगा, यहां शेयर मार्केट में भालुओं ने आतंक मचा रखा है और राजा शेर को शूट कर रहा है। भालू को छोड़कर शेर के पीछे पड़ा है। आपकी जिज्ञासा को जरा शांत कर दूं। भाई लोग, उनका तो बस ऐसा ही है। वे तो सांसारिक मोह माया, भौतिक सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं। आपको स्मरण तो होगा ही पुलवामा अटैक। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब क्या हुआ था? याद है ना पुलवामा अटैक? इलेक्शन के ठीक पहले 2019 में। तब भी राजा जी आखेट पर ही थे। और जब नोटबंदी हुआ था, हां, तो नोटबंदी के ऐलान के वक्त भी वे इंडिया में थोड़े ही थे। वे तो जापान में थे। वे इन सब सांसारिक मोह माया से कोसों दूर हैं। उन्होंने तो श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए स्थित प्रज्ञता की सिद्धि प्राप्त कर ली है। वे तो स्थित प्रज्ञ बन गए हैं। आपके भीतर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। स्थित प्रज्ञ, भला यह क्या है? मैं आपकी जिज्ञासा भी शांत किए देता हूं। स्थित प्रज्ञ यानी कि सांसारिक मोह माया, भौतिक सुख दुख से परे एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी महान आत्मा जो न तो सुख में सुखी हो और न दुख में दुखी। और हमारे राजा जी भी एक ऐसी ही महान आत्मा हैं। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। उनका प्रबोधन हो चुका है, अर्थात उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है। वे स्थित प्रज्ञ बन चुके हैं। वे ना तो जनता के सुख से सुखी होते हैं, ना उनके दुख से दुखी। लोगों के सुख दुख से, भौतिकतावाद से अब उनका कोई सरोकार नहीं रहा। वे तो इस सांसारिक मोह माया से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं। वैसे भी वे तो अवतारी हैं। सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूं, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूं, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी आपको मानना होगा कि राजा तो अब वृद्ध हो चुका है। अब तो उन्हें बख्श दे। अब तो उनका अरण्यारोहण करने का हक बनता ही है। आप इसे वानप्रस्थ आश्रम में विचरण करना भी कह सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि संन्यास आश्रम में प्रवेश के पूर्व का अभ्यास। अब तो जनता जनार्दन को भी सांसारिक मोह माया का त्याग कर हमारे देवतुल्य नहीं अवतारी पुरुष
राजाधिराज के पथ का अनुसरण करना चाहिए। भौतिक सुखों का परित्याग कर राममय हो जाना चाहिए, राम में लीन हो जाना चाहिए। व्यर्थ में ही हाय तौबा मचा रखी है। शेयर मार्केट में नुकसान ही तो हुआ है, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। माना कि सारी जमा पूंजी स्वाहा हो गई, कमाई का कोई साधन भी नहीं रहा, बेरोजगारी है, महंगाई अपने चरम पर है, तो क्या? इतना कुछ तो दिया है पिछले 10 वर्षों में राजा जी ने। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वैष्णवों के लिए राम मंदिर और शैवों के लिए काशी विश्वनाथ, दोनों ही पंथों की पूजा अर्चना की भव्य व्यवस्था की है। और फिर महाकुंभ का भव्य आयोजन भी तो किया। इतना कुछ कर दिया फिर भी संतोष नहीं। भाई आप अयोध्या जाइए, काशी जाइए, राम जी के दर्शन करिए, भोले बाबा की अर्चना करिए। क्या रखा है शेयर मार्केट के नफा नुकसान में? शेयर बाजार डूब गया तो डूब गया। आप जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाइए। 3 पवित्र नदियां हैं, जाकर वहां डुबकी लगाइए, पवित्र हो जाइए, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। भाई आप लोग भी संगम में डुबकी नहीं लगाकर व्यर्थ में शेयर बाजार का रोना लेकर बैठ गए हैं। आप लोगों का तो ऐसा ही है। राजा जी की अनुकंपा से महाकुंभ में डुबकी लगाने का, तीर्थ करने का सौभाग्य मिला, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ में 3 नदियों के संगम में डुबकी लगाकर भी सांसारिक मोह माया से छुटकारा नहीं मिला आपको, संतोष नहीं हुआ। पार्थ, तुम भूल जाओ शेयर मार्केट के नफा नुकसान को, भूखे बीवी बच्चों को, भूख प्यास को, बस राममय हो जाओ। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और अगर दाल रोटी भी न मिले तो भूखे रहो और योग करो, कपालभाति। कपालभाति से भूख नहीं लगती। हाँ, स्मरण हो आया योग और योग दिवस की। योग दिवस भी तो दिया है अपने अवतारी राजा ने समग्र विश्व को, जन कल्याण हेतु। अरे आप सब जरा सनातनी बनो, हिंदू बनो और हिंदू सुख में डूब जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान है। जय श्री राम। ये सब का बकवास है। अरे योगी हो या मोदी या फिर लाला रामदेव, भला ये सब का जनिए घर गृहस्थी के परेशानी। हाँ, इनको तो आगे नाथ न पीछे पगहा। That's my mom's video.